गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग बेसिक गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। और बेसिक गणित में हमारा एलसीएम खत्म हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एचसीएफ के बारे में, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है। देखिए दोस्तों, एचसीएफ निकालने के लिए दो विधियां हम लोग प्रयोग करते हैं। कितनी विधियां प्रयोग करते हैं? दो विधियां प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए पहली विधि का क्या नाम है? पहली विधि का क्या नाम है? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी विधि का क्या नाम है? दूसरी विधि का क्या नाम है? भाग विधि। भाग विधि। इन्हीं दो विधियों से एचसीएफ हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको क्या बोलते हैं? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। एक चीज बताए बाबू, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म इसका क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका फुल फॉर्म आप लोगों को बता दिए हम पिछली क्लास में। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा कोई नंबर है 15, 30 और 45, ठीक है। ये हमारा कोई नंबर है, ठीक है। क्या क्या है? 15, 30, 45 ना। एक एक नंबरों से कर सकता है। देखिए ये हमारा क्या है? 5 हमारा ये सॉरी ऑड नंबर है। क्या हमारा ऑड नंबर? ए भी हमारा क्या है? इवन नंबर है। लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इवन नंबर। ये हमारा क्या है? ऑड नंबर है ना। देखिए किस किन संख्याओं से कर सकता है? तीनों कटना चाहिए ना। एचसीएफ का मतलब है जो मान दिया गया है ऐसा मान आप लोग लेंगे जो तीनों को काट दे, ठीक है। इसे 3 से देखते हैं। 3 से देखिए, 3 बचे 15, 3 दाम में 30 और 3 एक का 3, 3 बचे 15, है ना। 3 से तीनों संख्या क्या हो जा रही है? कट जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। 3 भी एचसीएफ हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद 5 से देख लेते हैं, क्या 5 काट सकता है? देखिए 5 से देख लेते हैं। 15, 30 और 45 ना। देखिए 5 किया 15, 5 6 30, ठीक है। 15 45, 5 से भी कट गया ना। 5 से भी कट गया ना। उसके बाद देखिए एक नंबर ले लीजिए, 1 2, ये तीसरा लीजिए, तीसरा 15 30 45 नंबर है ना। 15 30 45, ठीक है ना। तो एक नंबर और लीजिए, ये 3 हो गया हमारा। और एक किससे काटे थे? 5 से काटे थे। ये किससे काटे थे? 5 से काटे थे। अब देखिए 15 नंबर ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 15 ना। देखिए 15 से भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखिए 15 एक का 15 ना। 15 गुना 30, 15 गुना 30 और 15 दिया 45, 15 दिया 45। दोस्तों यहाँ से एक चीज निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है? कि एचसीएफ में हम लोग बड़े से बड़ा नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं? एचसीएफ में हम लोग क्या लेते हैं? बड़े से बड़ा नंबर। बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है। बड़े से बड़ा नंबर ना। तो इसका ये तो तीनों ये संख्या है, वो तीनों किन संख्या से कट जा रहा था? 3 से भी कट जा रहा था। कुल संख्या 3 से भी कट जा रही थी और 5 से भी कट जा रहा था और 15 से भी कट जा रहा था, ठीक है। लेकिन फाइनल इसका एचसीएफ क्या होगा? 15 होगा। क्या होगा? 15। अगर कोई इसका एचसीएफ पूछेगा तो क्या निकलेगा? एचसीएफ क्या निकलेगा? इसका 15 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको इसमें बड़े से बड़ा नंबर लेना है। क्या लेना है? बड़े से बड़ा नंबर लेना है, ठीक है। 3 देखिए छोटा ही नहीं, छोटा है 15 से। 5 भी हमारा छोटा है और 15 हमारा है सबसे बड़ा, ठीक है। तो एचसीएफ का मान इसका क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे क्या है? समापवर्तक है। क्या है? दिए गए मान की क्या हमारे? समापवर्तक है, ठीक है। नोट करके लिख लीजिए। अगर कोई पूछेगा 15, 30 और 45 ना, ये समापवर्तक तो आप लोग बता दीजिएगा क्या हो जाएगा? 3, 5, 15, ठीक है।
समापवर्तन मतलब अब जो सभी दिए गए संख्याओं को तीनों को ही एक काट दे ना, तीनों संख्याओं क्या करते हैं, काट दे। पता चला एक कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तीनों संख्याएं करनी चाहिए ना। जैसे हम 3 ले रहे थे तो 3 × 5 = 15 हो जा रहा था। 3 ले रहे थे तो 3 नाम में 30 ये भी काट दे रहा है और 3 से 45 भी कट जाएगा, 15 दिया 45 ना। अब दोस्तों आइए हम लोग सीखते हैं एचसीएफ निकालना ना। क्या सीखते हैं, एचसीएफ निकालना। कैसे निकालते हैं, जैसे दोस्तों एचसीएफ निकालने की पहली विधि हमारी क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ना। जैसे आपको मान लीजिए 15 और सॉरी जैसे मान लीजिए हमारा कोई नंबर दिया है, नंबर दिया, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 ना, 15 20 का 15-20 का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, और किससे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ना। देखिए ये 15 कर दीजिए ऐसे और 20 कर दीजिए ना, ऐसे करना है। ठीक है, देखिए 15 हमारा क्या है, ओड नंबर है। क्या है, ओड नंबर। तो देखिए इसका खंड कर दीजिए, 3 × 5 = 15 हो गया, खंड हो गया ना। अब 20 देखिए, 20 का भी खंड करना है ऐसे। देखिए 2 दूना 4, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 ना। इसका एचसीएफ आप कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में दोनों कॉमन होना चाहिए। ऐसा मान लेना है जो दोनों में कॉमन हो, मतलब मिलता जुलता हो। ठीक है, देखिए 2 मिल रहा है क्या, यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो इसको नहीं लेना। 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 5 देखिए दोनों मिल रहा है, 5 दोनों मिल रहा है। ठीक है, तो 15 और 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 15-20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 5 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक विधि और बताते हैं आप लोगों को ना, एक विधि और बताते हैं। जैसे 15-20 ऐसे कर देगा ना, मतलब हम लोग को शुरुआत में ही ऐसा नंबर लेना है जो दोनों को काट दे, जो दोनों को क्या कर दे, काट दे। वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग 3 नंबर कौन सा नंबर ले रहे हैं, एक हमारा क्या है, ओड नंबर है, मतलब विषम संख्या। एक है हमारा सम संख्या। तो 3 देखते हैं, 3 × 5 = 15, ये तो नहीं करना, दोनों कटना चाहिए। ये जो दोनों मान है ना, दोनों कटना चाहिए। ऐसा मान लेना जो दोनों को काट दे। 5 देखते हैं, देखिए 5 × 3 = 15 और 5 × 4 = 20। ठीक है ना, दोनों को मान क्या कर दिया, काट दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। देखिए लिख लीजिए एचसीएफ। एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा, 5। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 5। यही हमारा क्या होगा, आंसर। एक विधि और है, यही है। ठीक है, ये भी यूज होता है, बहुत लोग इसका भी यूज करते हैं। और एक चीज बता दें, जिससे मान लीजिए अलग संख्या आ गई 3 और 4 ना, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, अलग अलग संख्या से आपको करना पड़ेगा, उधर नहीं देखना है। तो अगर आगे आपको काट रहे तो आपको क्या निकालेंगे, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आपको बस यही सीधा सीधा देखना है, जो दोनों मानों को क्या कर दे, काट दे। ऐसा संख्या यूज करना है जो दोनों मानों को क्या कर दे, आसानी से काट दे। अगर आगे भी कर रहा है तो आपको काटते जाना है ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप दोनों मानों को क्या कर दिया, काट दिया। 5 × 15 = 5 × 20, एचसीएफ क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब ये 2 नंबर और बता दें आपको, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है 36 तथा 84 का एचसीएफ बताओ। क्वेश्चन दिया है
36 तथा 84 का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। तो बाबू यहाँ पे लिख के आया ना, क्या लिख के आया? अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको 36 ऐसे लिख लेना है, फिर जैसे हम लोग करते हैं फैक्टर वैसे करेंगे ना। देखिए 2 2 1 का 2 2 8 16 18 आ गया। 18 गुना 36, अगर यहाँ से गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 2 9 18 ना। उसके बाद 2 तो हो गया। अब ये 9 हमारा क्या आ गया? विषम संख्या आ गया, मतलब कि 9 हमारा क्या है? विषम संख्या। हमको नंबर क्या लेना है? केवल प्राइम नंबर ही लेना है। पिछली क्लास में बताए थे कौन सा नंबर लेना है? केवल प्राइम नंबर। ठीक है, देखिए 3 3 3 का 9, फिर 3 से काट दीजिए, खत्म। ये पूरा हमारा कर गया ना। उसके बाद कौन नंबर लेंगे? 84 लेंगे। 84 ले लीजिए। तो लास्ट में देखना है, इवन नंबर होगा तो इवन नंबर से काटना है, ऑड नंबर होगा तो ऑड नंबर से काटना है। तो 4 हमारा क्या है? इवन नंबर है। तो इवन नंबर में सबसे छोटा क्या था? 2 आता है। 2 से काट दीजिए। 2 4 8, 2 दूना 4 हो गया। फिर 2 से काट दीजिए। 2 दूना 4, 2 1 का 2 ना। 1 हमारा क्या लास्ट में आ रहा है? ऑड नंबर है। तब हम लोग किससे काटेंगे? ऑड नंबर से काटेंगे ना, मतलब विषम संख्या से काटेंगे। ठीक है, देखिए 3 से काट दीजिए। 3 7 21, अब 7 से। दोस्तों ये सब हमारे क्या? प्राइम नंबर है। कौन से नंबर है? प्राइम नंबर है। ठीक है, इसमें प्राइम नंबर का ही यूज होगा। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि बोल रहा है तो आपको प्राइम नंबर से ही काटना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 36 बराबर 2 कितनी बार है? 1 2 2 गुणा 2। उसके बाद 3 कितनी बार है? 2 बार है, 3 गुणा 3। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या है हमारा? 84 है। 84 लिख लीजिए ऐसे बराबर 2 कितनी बार आए? 1 2 2 बार लिख लीजिए 1 2। ठीक है, एक बार 3 आए, बस 7 सबको लिख लीजिए 3 और 7। ठीक है, अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में देखना हो कॉमन क्या क्या मिला है। क्या देखना है? कॉमन क्या क्या मिला है। ठीक है, इधर देखिए ये 2 मिल रहा है, 2 को ले लेते हैं ना। फिर 2 मिल रहा है, इसको ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 मिल रहा है, इसको भी ले लेते हैं। अब इधर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो जो नहीं मिल रहा है उसको लेना ही नहीं है। ठीक है, और जो जो मिल रहा है उसको क्या करेंगे? गुलाम लिख देंगे। इसमें लिख देंगे गुलाम। देखिए लिख दीजिए। और संख्या को केवल एक ही बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? केवल एक ही बार लिखना है। ठीक है, यहाँ 2 कितनी बार लिखना है? 1 बार लिख देना है। यहाँ 2 कितनी बार लिख देना? 1 बार लिख देना। उसके बाद 3 लिख देना। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या आएगा बाबू? 2 गुना 4 4 12। इसका एचसीएफ क्या हो गया? 12। आंसर लिख दीजिए आंसर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन और बताते हैं आपको ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा 18 कामा 24 कामा 30 का एचसीएफ बताओ। यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं प्राइम फैक्टर किससे? प्राइम फैक्टर मेथड से। प्राइम फैक्टर मेथड से ना, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका क्या बताना है? एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर बाबू हमारा क्या दिया? 18 को लिख दीजिए ऐसे।
और ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इसे हम बताया पिछली क्लास में, 2 से काट दीजिए। अंतिम वाला आपका देखिए इवन नंबर है तो और नंबर है, इवन नंबर है ना, तो 2 से काट दीजिए, 2 9 18, ठीक है। अब हमारा नंबर क्या आ जा रहा है, और नंबर आ रहा है, तो 3 से काट दीजिए, 3 3 का 9 ना, 3 से काट दीजिए, तो हो गया, कट गया, ठीक है। अब इसका खेला क्या हो गया, खत्म हो गया, इसका खेला क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम कौन सा नंबर लेते हैं, 24 ले लीजिए, 24। लास्ट वाला नंबर देखिए कौन सा नंबर है, इवन नंबर आ रहा है कि ऑड नंबर आ रहा है। आपको दोस्तों इवन नंबर और ऑड नंबर अच्छे से जानना है, ठीक है। अगर नहीं जानना है तो आप लोग हमारी वीडियो जरूर देख लीजिए ना, ठीक है, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए 4 है ना, 4 हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो आइए 2 से काट देते हैं, 2 1 का 2, 2 2 4 हो गया। फिर 2 से काट दीजिए, 2 6 12 ना, फिर 2 से काट दीजिए, 2 3 6, ठीक है। उसके बाद 3 से काट दीजिए, कट गया, ठीक है। उसके बाद ए नंबर हो गया, ए नंबर हो गया, बचा कौन, 30, इसको भी दे लीजिए 30, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। 2 से काटिए, 15 दूना 30, 15 दूना 30 होता है नहीं होता। फिर किससे काटिए, 3 से काट दीजिए, 3 5 15, केवल प्राइम नंबर का यूज करना होता है ना, और नंबर का हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 से काट दीजिए, ठीक है, कट गया पूरा ना। अब जो जो काट के लिखे हैं एक जगह इसको लिखते हैं एकदम बढ़िया से ना। देखिए पहले हम लोग 18 लिए थे, ऐसे कर दीजिए 18 बराबर इन सब जितने काट के निकाले आप लोग ऐसे गुणा में लिख देना है ना, इसमें लिख देना है, गुणा में लिख देना है। 2 लिखिए, 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, तो 18 का होगा ना। उसके बाद 24 यहाँ देखिए 2 कितनी बार 1 2 3, 3 बार 2 गुणा कर दीजिए, 1 2 3, ठीक है। एक बार क्या करना, 3 कर दीजिए, ठीक है, हो गया ना यहाँ तक। उसके बाद क्या लेना, 30 को ले लेना, 30 बराबर सबको लिख दीजिए, 2 गुणा 3 गुणा 5 ना, ठीक है। अब यहाँ एचसीएफ लिख दीजिए, यहाँ नीचे लिखेगा नहीं, देखिए एचसीएफ बराबर, ठीक है। अब देखिए हम तीनों में जो कॉमन मिलेगा, क्या देखना है, तीनों में जो कॉमन मिलेगा, तीनों में कॉमन हमको क्या मिला, 2 2 2, इसको ले लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। तीनों मिल रहा है, मिला नहीं मिला, और कोई नंबर देखिए, क्या 3 सब तीनों मिल रहा है, जी बिल्कुल मिला है, यहाँ भी है ना, और यहाँ भी, ठीक है, 3 भी मिल गया ना। और कोई नंबर 5 बताओ, तीनों मिल रहा है क्या, नहीं मिला है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 3 गुना 6, ये हमारा क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया, क्या हो गया, एचसीएफ ना। यहाँ लिख देना है 18, 24, 30 का एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों अब आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड भी आसानी से समझ में आ गया होगा ना। अब ये क्वेश्चन और बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 डाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जैसे 40 तथा 64 का एचसीएफ बताइए। 40 तथा 64 का एचसीएफ बताइए। किस विधि से बताना है, प्राइम फैक्टर विधि से, प्राइम फैक्टर मेथड से ना, प्राइम फैक्टर मेथड से बताना है ना। देखिए आइए निकालते हैं। इसे हम पहला नंबर हमारा क्या है, 40 है, 40 को लिख लीजिए इसे प्यार से, ठीक है। ऐसे करते हैं जैसे हम लोग करते हैं, 2 दूना 4 0, 2 दाम में 20, 2 पंचे 10, 3 5, मतलब काट लेना है ना। और किस नंबर से काटना है, हमेशा प्राइम नंबर से ही काटना है, ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर लेते हैं, 64 ले लीजिए, 64। और लास्ट वाले आप देखेंगे कौन सा नंबर है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर।
अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर से काटना है, अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर से काटना है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट वाला क्या देगा, इवन नंबर है ना, तो 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दूना 4, ठीक है, फिर 2 से काटिए, 16 दूना 32, 2 से काटिए, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काट दीजिए, खत्म हो गया ना। अब इधर लिख दीजिए कामन पे एचसीएफ बराबर ना क्या था 40 बराबर लिख दीजिए ऐसे। 2 कितनी बार आए, 1 2 3 बार 2 का गुणा कर दीजिए, 1 2 3 हो गया। उसके बाद एक बार 5 आया, 5 को भी ले लीजिए, 5 हो गया ना। उसके बाद कौन सा नंबर है, 64 मतलब 64 है, इसको भी ले लेते हैं। 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6 बार 2 को लिख देते हैं। और किसमें लिखेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, मल्टीप्लाई में। 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन नंबर ढूंढते हैं। दोनों क्या ढूंढते हैं, कॉमन नंबर ढूंढेंगे, ठीक है। देखिए 2 दोनों मिला है, इसको ले लीजिए, 2 दोनों मिला है, इसको भी ले लीजिए, 2 दोनों मिला है, इसको भी ले लीजिए, ठीक है। अब कोई काम नजर आ रहा है, यहाँ तो 5 आ जा रहा है, अब तो उधर तो खत्म हो गया ना, क्या हो गया, खत्म हो गया, अब तो लेना ही नहीं है, ठीक है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एक बार लेना है नंबर को ना, दोनों में जैसे दोनों कॉमन आए तो कितने बार लेना है, केवल एक बार लेना है। एक बार 2 लिखिए यहाँ से, फिर एक बार 2 लिखिए यहाँ से, फिर एक बार 2 लिखिए यहाँ से, तो कितना आ जाएगा एचसीएफ, 2 दूना 4 दूना 8, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 40 तथा 64 का, 40 तथा 64 का एचसीएफ 8 होगा। दोस्तों एक विधि और बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर, क्या हो गया, आंसर, ठीक है। अभी एक विधि और जान जाइए आप लोग। जैसे नंबर हमारा क्या 40 और 64 था ना, 40 और 64 ना, 40 और 64, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर दीजिए। अब देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को काट दे। सबसे पहले छोटा नंबर देखते हैं, कौन सा नंबर लेना है, 2 ले लेना है। देखिए 2 से काट दीजिए, 20 गुना 40 हो जाएगा, 2 3 6, 2 गुना 4। अब ऐसा नंबर लेना है जो दोनों को काट दे, 3 2 ले लीजिए, 2 दाम में 20, फिर तो 16 गुना कितना हो जाएगा, 32, 16 गुना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर देखिए ऐसा नंबर ले लीजिए जो दोनों को क्या करे, काट दे। एचसीएफ में यही तो होता है ना, ऐसा नंबर लेना है जो दोनों नंबर को क्या करते, काट दे, ठीक है। कोई भी नंबर हो सबको काटना चाहिए। फिर देखिए 2 ले लीजिए, 2 पंचे 10, 2 अठे 16 ना, कितना आ गया, 5 और 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ एक अलग संख्या आ रही है, यहाँ भी एक अलग संख्या आ रही है, ठीक है ना। तब देखिए 2 2 2। अब देखिए इसका एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे, एचसीएफ ना। अब आप देखिए यहाँ अलग अलग मान आ रहे हैं, यहाँ 5 आ जा रहे हैं, यहाँ 8 आ जा रहे हैं। मान लीजिए हम 2 से काटेंगे तो दोनों नंबर तो कट नहीं रहे ना, कट रहे नहीं कट रहे, तो हमारा एचसीएफ यहीं पे खड़ा हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। अब आगे हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे। अगर आप आगे कैलकुलेट करते हो तो आप एलसीएम निकालने जा रहे हो, ठीक है, गलत हो जाएगा। आपको एचसीएफ तक यहीं तक छोड़ देना है, ठीक है, जब तक दोनों मान करते रहे ना। तो देखिए लिख लीजिए 2 गुणा 2 ना, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 गुणा 4 गुणा 8। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए मैच कर रहा है आंसर, नहीं मैच कर रहा है। यहाँ भी आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, यहाँ भी आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो आपको जो विधि अच्छी लगे उसको आप लोग अपना लीजिए, ठीक है। अब आगे दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं भाग विधि से एचसीएफ निकालना, ठीक है। इतना तो आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा ना। अब आप लोग सीख गए होंगे कि अब भाग गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है।
देखिए दोस्तों, भाग विधि से एचसीएफ निकालना, भाग विधि से एचसीएफ निकालना। ठीक है, भाग विधि से एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए बाबू हमारा कोई दो नंबर दिया है, क्या दिया है? जैसे नंबर हमारा दिया है 15 और 20, 15 और 20 का एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो। किस विधि से निकालना है? डिवीजन मेथड से, यानी डिवीजन मेथड। ठीक है, भाग विधि से इसका एचसीएफ बताना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, ऐसे जैसे हम बता रहे हैं उसे करिए। 15 कर दीजिए, 15 20 में 15 का भाग लगा देते हैं। ठीक है, हो गया। 20 में 15 क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे वो भाग करते हैं ना वैसे करेंगे बाबू। ठीक है, 15 का 15, 15 गुना 30 अधिक हो जा रहा है ना, तो हम लोग कितना ले जाएंगे? यहाँ पे 1 ले जाएंगे। जैसे हम लोग भाग लगाते हैं यार वैसे करना है। ठीक है, 15 का 15। अब दोनों को क्या करिए? घटा दीजिए, जैसे हम लोग घटाते हैं भाग में ना, वैसे ही करना है। ठीक है, अब 20 में से 15 घटाएंगे, कितना आएगा बाबू? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 है बाबू। जो 5 आया ना, जो 5 आया है, अब इसमें इसका भाग लगा देना है, 15 का लगा देना है। ठीक है, अभी ये नंबर नहीं लेना है, इसको क्या कर देना है? छोड़ देना है ना, क्या कर देना है? छोड़ देना है, गिव अप कर देना है। अब 5 का भाग क्या किसमें? 15 में लगा दीजिए। देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब पूरा पूरा करेगा, कट गया। तो जो लास्ट में आ जा रहा है बाबू ना, जो पूरा नंबर काट दे वही हमारा क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। जो लास्ट में पूरे नंबर को क्या करे? पूर्णतः विभाजित कर दे या पूर्णतः काट दे, वही हमारा क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? सॉरी, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अभी दोस्तों 1-2 नंबर और बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, जैसे हमारा कोई नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, कोई नंबर दिया है हमारा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 144 144 and 198 is 198। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 9, ऑप्शन नंबर बी दिया है 12, ऑप्शन नंबर सी दिया है 6, ऑप्शन नंबर डी दिया है 18। ठीक है, ये हमारे क्या दिए? ऑप्शन दिए ना। क्या बोला है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198 किस विधि से निकालना है? डिवीजन मेथड से निकालना है। यहां लिख देगा डिवीजन मेथड, क्वेश्चन में लिख देगा डिवीजन मेथड, मतलब भाग विधि से क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे बताया तो उसे बताते हैं आपको कैसे करना है। बड़े नंबर को बाबू छोटे नंबर से क्या कर देना? भाग लगा देना है। बड़े नंबर को छोटे नंबर से क्या लगा देना है? भाग लगा देना है। ठीक है, जैसे करते हैं, लिख लीजिए 198 का भाग लगाना है। 198 किसमें लगाना है? 144 में। 144 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब कितना भाग जाएगा? जिसे लोग भाग लगाते हैं ना उसे करना होगा। ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। 2 भाग जाएगा क्या? देख लीजिए 144 2 चौका 8 2 चौका 8 2 1 ना, अधिक हो जा रहा है तो 2 नहीं ले जाना है। ठीक है, 2 नहीं ले जाना है। कितनी बार ले जाना है? 1 बार ले जाना है। 1 ले जाइए, 1 ले गए, उसके बाद 144 लिख दीजिए और क्या कर देना? घटा देना। क्या कर देना है? घटा देना। घटाते तो ये ना बाद में, देखिए 8 में से 4 में 4, 9 में से 4 में 5 हो गया, इधर तो क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर जो आया अब ना, अब 144 का इससे भाग लगा देना है। ठीक है, ऐसे कर दीजिए 144। ठीक है ना, अब देखिए
ऐसा बार लगाना है जो या तो इससे इसको काट दे या तो इसके नजदीक रहे, ठीक है। देखिए 54 में 3 का लगा दिए जाइए, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 1 16, 3 चौक 12 का ये हो गया, 3 पचे 15, 1 16, 162 अधिक हो जा रहा है, 2 बार ले जाएगी, कितनी बार ले जाएगी, 2 बार, 2 चौक 12, 2 पंचे 10, ठीक है, 108 ना, चौवन गुना 112, 2 ले जाइए, 2 हो गया 112, ठीक है। हाँ, अब 14 में से 8 कितना हो जाएगा, 6, 14 में से 8 गया 6, उसके बाद यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 3, कितना बचा 3 ना। अब 36 आ गया, 36 को लिख दीजिए, 36 में कितने बार लगा देना है, 54 का, 36 में कितने बार लगा देना, 54 का, ठीक है। इधर नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा इसके ऊपर बता रहे हैं, ठीक है। देखिए 36 का 36 घटा दीजिए, 14 में से 6 गए 8, उसके बाद यहाँ कितना बचा होगा, 4 में से 3 गए 1 ना, 4 में से 3 गए 1 हो गए। अब है जो लास्ट में आया होगा, अब ये 18 का 36 से बाहर लगा देना, तो 18 गुना कितना हो जाएगा, 36, कटेगा कि नहीं, कटेगा। तो ये जो लास्ट में जो नंबर काट दे रहा है वही हमारा क्या हो जाता है, एस्केप हो जाता है। लास्ट में जो नंबर काट देता है वही हमारा क्या हो जाता है, एस्केप हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट में कौन नंबर काटा था, 18, तो इसका एस्केप क्या हो जाएगा बाबू, 18, क्या हो जाएगा 18, ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर। तो दोस्तों ऐसे ही एस्केप निकालते हैं ना, बहुत ज्यादा कड़ा नहीं, आप लोग आसानी से करोगे तो कर ले जाओगे, ठीक है। दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हमारे YouTube चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, ठीक है। और हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो हम पढ़ाते हैं डेली ना वो आप लोग को देखने के लिए डेली मिले ना। और छोटी छोटी जो चीजें हैं गणित की हम सब समझा देंगे आप लोगों को, ठीक है। ओके, फिर कल मिलेंगे आप लोगों से।